तो अभी हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत कौन से आसमान में है? बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो। हम सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जनता हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में कैसी कैसी बातें करती है। गुंडों से बहुत ज़्यादा अच्छी इमेज नहीं है हमारी। जानते हैं क्यों? वह इसलिए कि जब किसी गरीब आदमी की जेब कट जाती है और गलती से भी अगर वह किसी पुलिस थाने में अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए चला है तो हम उसके साथ ऐसा सलूक करते हैं जैसे कि वो खुद ही कोई अपराधी हो। कि तुम्हारी जेब कहाँ कटी, तुम उस वक्त वहाँ क्या कर रहे थे, उस वक्त टाइम कितना हो रहा था, तुम्हारे जेब में पैसे कितने थे, अरे तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहाँ से। यानी कि उससे इतने तरह के अनाप शनाप प्रश्न करने लगते हैं कि बेचारी की तो बोलती ही बंद हो जाती है। और फिर जाकर के मुझसे कहते हैं कि जाओ और जा करके 2-4 सिगरेट लेकर के आओ। मजबूरन उस आदमी को जाना पड़ता है और उस आदमी के जाने के बाद हम सारे लोग बैठ करके इस बात पर चर्चा करना शुरू कर देते हैं कि आखिर वो जेब कतरा किस क्षेत्र का रहने वाला था, कहीं वो पांडु तो नहीं। अरे नहीं नहीं नहीं, पांडु तो गांव गया हुआ है, ज़रूर राजू ने काटी होगी। तब जा करके हम लोग ढूंढ करके राजू को थाने में लेकर के आते हैं, उसे अरेस्ट करने के लिए नहीं बल्कि अपना हिस्सा लेने के लिए। तब जा करके हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जब सुबह में कोई व्यक्ति ऑफिस जल्दी पहुंचने के चक्कर में अगर गलती से भी किसी सिग्नल से थोड़ा सा आगे निकल जाता है तो मानो कयामत आ जाती है। चलो स्कूटर साइड में लगाओ, तुम्हारे पास पेट्रोल है कि नहीं, तुम्हारी गाड़ी की लाइट ठीक से चलती है कि नहीं, तुमने लाइसेंस लिया है कि नहीं लिया है। यानी कि उससे हम ऐसे सवाल करने लगते हैं जैसे कि वो कोई सिग्नल नहीं बल्कि बॉर्डर को क्रॉस कर लिया है। और ऐसा हम कानून के लिए नहीं करते बल्कि अपने जेब के लिए करते हैं। 20-50 जो भी मिल जाए, और इससे हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना। जब हमारे पुलिस थाने में तस्कर, स्मगलर, दलाल आते हैं तो हम उनकी आवाभगत करते हैं, उन्हें बैठने के लिए कुर्सी पेश करते हैं और ऐसा करने में हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर दिन प्रतिदिन अगर क्राइम बढ़ रहा है तो उसके लिए भी जिम्मेदार हम हैं। अगर एक जेब काटने वाला आदमी कल किसी की गर्दनें काटना शुरू कर देता है तो उसके भी जिम्मेदार हम हैं। अगर गांजा, चरस की तस्करी करने वाला आदमी अगर हथियारों की तस्करी करना शुरू कर देता है तो उसके भी जिम्मेदार हम हैं। अगर एक चकला चलाने वाला आदमी अगर सरकार चलाने लगता है तो उसके भी जिम्मेदार हम हैं। हर महीने की पहली तारीख को हम तनख्वाह लेने के लिए चले जाते हैं। जानते हैं वो पैसा आता कहाँ से? सरकार से, मिनिस्टर से, एमएलए से? जी नहीं, वो पैसे जनता के हैं। ये उसी जनता के पैसे हैं जिनसे हम तमीज़ से बात करना भी पसंद नहीं करते हैं। जनता अपने देश की हिफाजत के लिए बॉर्डर पर जवानों को लगा रखी है और समाज की हिफाजत के लिए हम पुलिस वालों को। देश के जवान तो फिर भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हम पुलिस वाले और शायद यही वजह है कि जब कारगिल के युद्ध में देश का कोई जवान शहीद होता है तो पूरा देश रोता है, लेकिन जब कोई पुलिस वाला मरता है तो लोग रोने के बजाय हंसते हैं, खुश होते हैं और ये कहते हैं कि चलो अच्छा हुआ, कम से कम ये घुसखोर तो कम हुआ। अब हमें ये सिचुएशन बदलनी होगी, हमें अपनी इमेज को बदलना होगा और हमें अपनी इमेज को बदलने के लिए कुछ करना होगा। सिर्फ दीवारों पर अच्छी अच्छी लाइनें लिख देने से और थानों में, पुलिस स्टेशनों में मंदिर बनवा डालने से हमारी इमेज में सुधार नहीं होगा, बल्कि मुजरिमों को हमें वर्दी की ताकत को बतानी होगी, चाहे वह छोटा मोटा पॉकेट मार ही क्यों ना हो या फिर अमीर और असरदार शंकर सिंघानिया ही क्यों ना हो। तब जाकर के लोगों के दिल में, जनता के दिल में हमारे लिए इज्जत बढ़ेगी और जनता हमारे लिए भी वैसे ही सोचेगी जैसे कि देश के जवानों के लिए सोचती है।